मुकेश खन्ना जी कनाडा से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या परमात्मा में लीन महात्मा अपने वचन आशीर्वाद से किसी के भाग्य के विपरीत उसके लिए भक्ति मार्ग खोल सकता है? हाँ, कर सकते हैं। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान की शरण में कुछ भी कर सकते हैं। एक काम नहीं कर सकते, किसी का मंगल नहीं कर सकते। संत ते होए न कारज हानि। वो आपके प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं, आपके पाप को नष्ट कर सकते हैं, आपको भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं, बिना साधना के भी करा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य संतों में होती है जो भगवत प्राप्त है, क्योंकि भगवान उनके अधीन होते हैं। वो जैसी भावना करते हैं भगवान को वैसे ही लीला करनी पड़ती है। भगवान नौकर बन गए ऐसे संतों के, ऐसे महापुरुषों के नौकर बन गए। त्रिलोचन जी एक बहुत महात्मा थे, गृहस्थ महात्मा। वो संतों की सेवा करते थे। तो अब वो और उनकी पत्नी थी, उनके मन में था कि अगर कोई एक नौकर मिल जाए ऐसा जो हमारे संतों की सेवा करे, तो वो अंदर इस बात की भावना इच्छा रखते थे। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तो स्वयं भगवान अंतर्यामी नाम के दरवाजे से निकले, मुझे कोई नौकर रख ले। 16 वर्ष की अवस्था, देखा फटे पुराने कपड़े पहने। त्रिलोचन जी धनी महात्मा थे, तो उन्होंने कहा कितना पेमेंट आप लेंगे? तो उनका भोजन भर। क्या सेवा कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, कोई मेरा माता पिता नहीं। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान के कौन माता पिता, वही सबके माता पिता। बोले मुझे सब रसोई का ज्ञान है और सबकी रुचि के अनुसार मैं भोजन बनाने में बहुत प्रवीण। बोले यही तो मुझे चाहिए था। भक्तमाल जी में पावन चरित्र है त्रिलोचन जी का। भगवान से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनाए। भगवान ने कहा एक शर्त है, हम सबको बना के पवाएंगे, लेकिन हमको तुम्हारी पत्नी बना के पवाएगी। और अगर वो किसी से कह दिया तो उसी दिन हम चले जाएंगे। उनका कहेगी क्यों? बोले थोड़ा खुराक हमारी अधिक है। 2.5 किलो अन्न भगवान एक बार पाते थे। वो तो लीला उनको करनी थी, जाने के लिए कोई ना कोई तो क्रम रखना था। और 2.5 किलो अपने हाथ से अन्न पीसना, उसकी रोटी बनाकर भगवान को पवाना, और भगवान सैकड़ों संत आ जाए, मंडली की मंडली, सबको। वो तो करतुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यशाली है। किसी महात्मा के मन में कि आज कड़ी होती तो भगवान कड़ी बना के दी। तो सब त्रिलोचन जी से कहते कि तुमने तो हमें धन्य कर दिया। तुम्हारे यहाँ जो सेवा करने वाला है वो बहुत आनंदवर्धक है, उसके देखने से आनंद आता है, उसके हाथ का प्रसाद बहुत आनंद देता है। 1 वर्ष तक सेवा ऐसे चली। कहीं उनकी पत्नी को जाने को ही नहीं मिलता। सुबह शाम 2 बार भोजन पाना और 2.5 किलो पाना, तो अपने हाथ से पीसना। तो एक दिन समय निकाल के पड़ोसन के पास गई, तो पड़ोसन ने कहा बहुत दुबली हो गई हो। तो माताओं बहनों को श्राप है महाराज युधिष्ठिर का कि वो अपने मन में कभी बात छुपा नहीं सकती। एक न एक दिन उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण के उत्पन्न होने की जो बातें हैं उनको छुपाया। तो जिस समय महाराज युधिष्ठिर सबका तर्पण कर रहे थे अपने परिवार वालों का, तो कुंती जी ने कहा बेटा कर्ण का भी तर्पण कर देना। तो उनका शत्रु का तर्पण करने का आदेश माता क्यों देती हो? तो उनका वो शत्रु नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। तो उनका सत्य यदि ऐसा उस समय बता देती जिस समय महाभारत शुरू हुआ था, तो मैं पैर छूता, और जब मैं कर्ण के पैर छूता तो युद्ध समाप्त हो जाता। क्योंकि दुर्योधन कर्ण के बल से ही लड़ा। आज मैं साफ देता हूं कि कोई भी माता बहन अपनी बात, गुप्त बात बहुत दिन तक हृदय में नहीं रख पाएगी, उसको बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें कसम है किसी से कहना नहीं। एक हमारे यहाँ नौकर आया है तो बहुत अच्छा, ये बहुत खाता है। 2.5 किलो सुबह खाता है, 2.5 किलो शाम के खाता है। ये कहना नहीं किसी से। उसने पड़ोस वाले से कहा कसम है तुम्हें कहना नहीं किसी से। इनके यहाँ नौकर आया 2.5, वो पूरे बोलने में बात, और सब किसी से कि किसी से नहीं कहला, और वो कह सबसे रही है और कसम धरवा के कह रही है। ये जब बात हुई
तो त्रिलोचन जी ने देखा कि अंतर्यामी है ही नहीं, तो उनका गलती क्या हो गई मेरे से। पत्नी से पूछा किसी से कहा क्या? उनका हाँ हमने कह दिया। बोले इसीलिए वो चला गया। बहुत रोए। जब रोए तो भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा मैं ही नौकर था, तुम संत सेवा की भावना करना चाहते थे। भक्तों के भगवान नौकर बन गए। अगर भक्त चाहे कि तुम्हारा भाग्य मिट जाए तो क्यों नहीं मिट जाएगा। इनके भाग्य में सन्यास थोड़ी लिखा था, आर्मी में थे तो भाग्य बदला ना, संग से ही तो रंग चढ़ा। नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के बच्चे अपने नौकरी छोड़कर बाबा जी बन गए तो क्यों बन गए? संग के रंग से बन गए ना। तो हो सकता है अगर संत संकल्प कर ले तो बड़े बड़े रोगों का निदान हो जाए, बड़े बड़े पापों का नाश हो जाए, बड़ी बड़ी जो हमें भोगने की वृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाए। दुर्विचार, नाना प्रकार की असत प्रवृत्तियां, ये सब नष्ट हो जाए। अगर नष्ट ना होती तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। तो समझ रहे हैं ना, भगवान अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, लेकिन उन भक्तों के हाथ जो सत्य से चलकर भगवान का भजन करते हैं। दंभ पाखंड नाटक में तो माया ही खरीद लेती है, भगवान तक पहुंची नहीं है। जो केवल भगवान में तन्मय है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो नित्य युक्त होकर भगवान को मधुर मधुर आंसुओं से भींगे हुए कपोल और पुकारते रहते हैं, भगवान उनके दास बन जाते हैं। भगवान कहते हैं हौ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान। देखो ना, अर्जुन जी के सारथी बने हुए, कोई तनख्वाह देते हैं क्या अर्जुन जी? और अर्जुन जहां खड़े हैं, जहां अर्जुन की पादुका वहां भगवान बैठे हैं। कौन भगवान? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि जिनके चरणों की वंदना करते, वो भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हैं जहां अर्जुन की पादुका है। भगवान अपने भक्त के लिए बिक जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पर ऐसे भक्त जो भगवान को समर्पित हो चुके हैं, ऐसे दो चार माला घुमाने वाले की बात नहीं कह रहे पर भक्त वही है जो भगवान से भी कोई चाह न करे। इसीलिए भगवान की इच्छा है आप हमारे समीप आए, आपका मंगल हो, तो हमारे मन में संकल्प आ जाएगा आपका मंगल हो। नहीं, हमारी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमारी इच्छा तो भगवान की इच्छा में समर्पित हो चुकी है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर हम अपनी इच्छा करें अपने लिए तो अभी भगवान के कनेक्शन में कमी है। जब इच्छा का नाश हो गया तब सही कनेक्शन होता है। जो भगवान से संबंध होता है वो इच्छा का नाश हो। इसीलिए सबके हृदय में इच्छा है, इच्छाओं के बिना कोई जी नहीं रहा। इसीलिए भगवान से संपर्क नहीं है, भगवान से बातचीत नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के साथ खेलना नहीं। और जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जिसे कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं, वो भगवान का घर है हृदय। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जब भगवान का आनंद मिलता है ना, जिसे भगवदानंद कहते हैं, तब सब इच्छाएं खत्म हो जाती है। बिना भगवदानंद, जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धो रहा है तब अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद। तब भगवान अंगूठी सिया जी की देते तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए, मिट गई ना चाह। जब भगवान के चरणों को धोया तो चाह मिट गई। जब भगवदानंद मिलता है तब इच्छाएं नष्ट हो जाती है। तो जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर, सो राउर। निश्चित ऐसा हो सकता है। शशांक जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी समस्या है कि मेरे विचार थमते ही नहीं है। नकारात्मक विचार से मैं तंग आ गया हूँ। मन में नाम जप करो, नाम जप। जहां विचार उठता है वहां राधा 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 मन राधा नहीं लगता महाराज जी। नाम जप में भी मन नहीं लगता। तो जरूरी है मन लगे कि न लगे। हम भोजन पा रहे, मन न लगे तो पेट भर जाएगा? भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा ना।
तो मन ना लगे तो भी हम नाम जप करें तो हमारा काम हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जब खाली मन है तभी तो विचार है। अगर हमारा मन विजी हो तो विचार कैसे कर सकता है? हम इसको विजी करें। ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप में इसे विजी करना अनिवार्य है। और नाम जप के बिना जीवन का महत्व तो क्या रह गया? गंदी बातें संसार की हमने की, वही हमारे चिंतन में आ रहे। अगर वही चिंतन बना रहा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। हमें अब तो सावधान हो जाना चाहिए। वृद्धावस्था है, बूढ़ी शरीर की नस नाड़ियां सब हो गई। अब अगली जो अवस्था उसका नाम है मृत्यु, वो आने वाली है और वो सब कुछ हरण कर लेगी। उसके पहले नाम रूपी धन कमा लो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। डर नहीं लगता तुमको मरने से? सब छूट जाएगा, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे पुत्र परिवार सब छूट जाएगा तुमसे, और कहां जाओगे इसका कोई पता नहीं। तो ऐसा धन तैयार कर लो कि जहां जाओ वहां काम कर सको। ये रुपया तो काम करेगा नहीं। तो राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, भगवान का नाम जप करो तो जो नकारात्मक सोच है वो नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर राम कहते हुए, राधा कहते हुए शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? बस बढ़िया, ठीक है। संदेश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन को अड़िग प्रभु से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ ये कृपा से ही संभव है? नहीं, इसके लिए सात्विक आहार, सात्विक दर्शन, सात्विक भाषण, सात्विक श्रवण ये अनिवार्य है। जैसे हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, तनिक भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, तब हमारा चिंतन भगवान से जुड़ेगा। पेय पदार्थ सात्विक होना चाहिए। हमारा दर्शन जैसे मोबाइल में है या बाहर है, सात्विक होना चाहिए। अगर हम गंदा दर्शन करते हैं मोबाइल में या बाहर गंदा भाव रखते हैं तो फिर भजन नहीं होने वाला। हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारा देखना सही होना चाहिए, हमारा सुनना सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए। इनका भजन में बहुत योगदान है। देखो, हम पर कृपा तो हो चुकी है। अगर कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिलता, मनुष्य शरीर मिलकर के हमको साधु संग न मिलता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संतों के संग में बैठे तो इसका मतलब आप कृपा पात्र तो भगवान के हो। अब आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपका खान पान जो भी है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दर्शन, और कोशिश करें पवित्र लोगों का संग। अब जैसे गंदे विचार वाले लोग हैं, गंदे आचरण करते हैं, उनका संग करेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो हमको बलात् गंदगी की सोचने के लिए विवश करेंगे। गंदी क्रियाओं का हमारे अंदर चिंतन होने लगेगा, गंदी बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। कुसंग और सत्संग अपना प्रभाव रखता है, कुसंग अपना प्रभाव रखता है, सत्संग अपना प्रभाव रखता है। तो हमें सत्संग करना है, सही बातें बोलना है, सही बातें सुनना है, सही बातें देखना है, पवित्र भोजन पाना है और प्रयास करना है कि भगवान का बार बार नाम जप हो। फिर आप देखो आपकी उन्नति हो जाएगी अध्यात्म में। अब गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दृश्य जो मन आया और टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, वो चिंतन हमारे अंदर जैसे सीसी कैमरा होता है ना, वो सब कवर करता रहता है, बिना खींचे खींच जाता है। ऐसे ही मन में भगवान की तरफ से सीसी कैमरा है, वो जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, वही सब खींच लेता है। और जब आप भजन में बैठोगे तो वही सब दिखाएगा आपको। तो लगता है यार, भजन के पहले तो इतना गंदी बात नहीं आती थी, जब हम भजन करने लगे तो कितनी गंदी बात आती। तो हमको अपने सीसी कैमरे के सामने गंदी बातें नहीं लानी, गंदे दृश्य नहीं सोचना, गंदी क्रियाएं नहीं करना, तब भजन मार्ग बड़ा पवित्र मार्ग है। देखो, आपका शरीर पवित्र, आपका वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का भजन बनेगा। ऐसे भजन में कहाँ फिर रुचि हो पाएगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। मनुष्य जीवन मिला है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए,
क्योंकि 83,99,900 से 99 योनियों में सबसे ऊंचाई पर है, टॉप पे ये मनुष्य देह। अब अगर यहाँ से गिरे तो सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत क्या बनना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना भगवान की प्राप्ति करना, या हमारा फिर जन्म हो और परम पवित्र भारत देश में ही हो और हम भगवान का भजन करें, हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, कोई ऐसा पद मिले जिससे निर्विकार होकर, प्रलोभन भय छोड़कर हम समाज की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। अब इससे नीचे न गिरे, सुअर कुत्ता न बने, नाली के कीड़ा न बनना पड़े, हमको ऐसे योनियों में न जाना पड़े। इसलिए नाम जप अनिवार्य है, इसलिए परोपकार अनिवार्य है। और ये नाम जप परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। यदि वो दुष्ट हृदय है वो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग ही नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है, वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें और परम पवित्र भगवान का चिंतन करें। महाराज जी, पर पशु की योनि जो होती है वो दंडित के मतलब वो योनि जो होती केवल कर्म भोग है, नवीन कर्म नहीं कर सकते आप। जो आपका प्रारब्ध भोग है उसे वही भोगना होगा, इसके आगे नहीं। तो बट वो जो पशु होते हैं वो दंड, ऐसा तो नहीं होता उनको कोई पिछले जन्म में कोई दंड मिला हो और इस वजह से वो इस बार पशु बने? तो दंड तो हर योनि दंड ही तो है। केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें आपको छूट है, जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। आप देवता बन सकते हो, आप नारायण का भजन करके नारायण में तन्मय हो सकते हो, आप राम जी का भजन करके राम जी में तन्मय हो सकते हो, जो चाहो। हर पशु पक्षी जो 83,99,999 योनियां है वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना भोग भोग सकते हैं कर्म का। जो हमने मनुष्य जन्म, हमारे कोई पहला मनुष्य जन्म थोड़ी है, असंख्यों बार हो गए। जो कर्म किए वो भोगना पड़ेगा। फिर भगवान ने अब चांस दिया कि मिटा लो साले कर्मों को, भजन करके परोपकार करके अपने अशुभ कर्मों को मिटा दो। तो हम भूल गए, फिर यहाँ आ गए, वही लड़का बच्चा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, खान पान, मौज मस्ती, फिर मर गए, फिर वही सुअर कुत्ता बने जाकर के, फिर नाना प्रकार की भोग योनियां। पर महाराज जी, जैसे देखा है कई बार लोग अत्याचार करते हैं पशु पे, वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनको हाथ लगाना पाप है। तो क्या ये सोच समाज की? नहीं, पशु को हाथ लगाना पाप नहीं, ऐसा नहीं। कभी कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव, व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना है। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो, अलग अलग मर्यादा है। जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चलें। जो हमारी गाय के प्रति श्रद्धा है वही हम खान पान के सब जीवों के प्रति रखें, लेकिन बर्ताव अलग अलग है, बर्ताव में भेद है। तो हमें लगता है कि पशुओं से प्यार करे पर मर्यादा के अनुसार करे, प्यार जरूर करे। ये आज पशुओं से प्यारहीन तो नष्ट हो गया है, तभी बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस लोग काट काट के खा रहे हैं। ये राक्षसीपन है, बड़ी दुर्गति होगी ऐसे लोगों की। तो काल भगवान अपना कभी नाम नहीं घोषित करते। बोले क्या हुआ? बोले दिल फेल हो गया। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? उसने मार दिया। कभी काल को कोई नहीं कहता, वो काल मिटिया मेट करता रहता सबको। इसलिए सबको सुख दो, धर्म के अनुसार सुख दो, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक, चिंता, भय, ये सब क्या है? तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। क्या हमारा समाज हो रहा है? जिन बच्चों का पोषण होना चाहिए उन बच्चों का शोषण हो रहा है। ये बुद्धि भ्रष्ट, बिना अध्यात्म के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब शराब पी के आए, अब घर में जो मना सो तांडव कर रहे हैं। अरे, अगर उसी शराब पीने वाले पैसे से थोड़ा अंगूर, सेव, मीठा लेके घर आते
तो कितना अच्छा लगता। 1000 रुपए के मीठा फल लेके घर वालों को देते तो वो एक सुख का अनुभव करते। तो आज जो हमारी बुद्धि वो भ्रष्ट होती चली जा रही। पर हम तो धन्य मानते हैं कि अभी कलयुग इतना नहीं बढ़ा कि कोई संतों की बात न सुने। सुन रहे हैं लोग, नहीं तो ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है कि ये सब बातें गप मानी जाती है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले ये था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। अरे हमारे समय में नहीं था। स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी। सब 16-17 साल के बच्चे खेल। वही बात मैं कहना चाहूँ, मैं एक एथलेटिक्स का कोच हूँ और छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मेच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियों को अगर ये चीजें हम समझावें कि इन चीजों से दूर रहो तो वो कहती है सर हम तो मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं। हम समझदार ज्यादा हो चुके हैं, उनका मतलब ये है। तो समझदारी का मतलब है अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए उसे दोस्त कहते। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। और यहाँ कुमार्ग हमारे दोस्त हो तो ये खाओ नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं। हाँ,